हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सेंटेंस थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो सकता है कि आपको सेंटेंस का रूल लिखने में दिक्कत हो। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो आज का सेंटेंस भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, थोड़ा तो छोटा है, हम इससे बड़े प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का सेंटेंस। तो आज का सेंटेंस है, तुम्हारे देश के उन सभी खतरनाक मुजरिमों ने जो जेल में 2 साल तक बंद थे, उनकी मांगे पूरी करने के लिए सरकार को पत्र भेजा है। तो गाइज, आज का सेंटेंस यही आपके सामने। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, कौन है सब्जेक्ट, इसमें कौन है जो काम को कर रहा है। यहाँ पर है पत्र भेजा है, तो पत्र किसने भेजा है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में, सेंटेंस में किसी भी काम को करता है। तो यहाँ पे पत्र भेजने का काम किसने किया है, ये आप पहचान सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मुजरिमों ने, तो मुजरिमों ने ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन गाइस मुजरिमों ने तक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और भी है। तो चलिए हम पहले रूल लिख लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आखिर है कौन। पहले हम देखते हैं कि लेसन कौन सा है। तो लेसन हमारा है, यहां से हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो लेसन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और गाइस रूल यहाँ पर कौन सा है, अफर्मेटिव। रूल यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें हम लिखते हैं। तो गाइज इसमें सब्जेक्ट सिर्फ मुजरिम नहीं है, बल्कि वो मुजरिम है जो जेल में 2 साल तक बंद थे। यस गाइज, हमें यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट तक हमें सब्जेक्ट के जगह पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे देश के उन सभी खतरनाक मुजरिमों ने जो जेल में 2 साल तक बंद थे, इन लोगों ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार को पत्र भेजा है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक पहले सीधा सीधा बना देना है, फिर यहां से लेकर यहां तक भी आपको सीधा सीधा बना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे देश के उन सभी खतरनाक मुजरिमों ने, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी सेंटेंस में के आता है तो आपको पीछे से सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप एस का बनाना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस की शुरुआत आगे से करनी पड़ती है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत यहां से करते हैं, इस बार पीछे से बनाते हैं। तो ऑल दोज डेंजरस क्रिमिनल्स, और अगर आप चाहते हो तो एस का बनाना है तो हम एस का भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले एस का बनाते हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तुम्हारे देश के उन सभी खतरनाक मुजरिमों ने, योर countries, all those dangerous criminals, all those dangerous criminals। तो हमने क्रिमिनल तक पूरा सीधा सीधा बना दिया है, जो जेल में 2 साल तक बंद थे। तो यहां पर जो के लिए हम लगाएंगे हु, वर। तो गाइस हमने यहाँ पे वर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो मुजरिम है वो बहुत सारे हैं और वो सभी जेल में बंद थे, तो हमने हु वर। अच्छा, हम बंद के लिए हम लगा सकते हैं, आप कैप्टिव भी लगा सकते हैं, जो जेल में 2 साल तक कैदी थे, हु वर कैप्टिव फॉर 2 years। जो 2 साल तक कैप्टिव थे, कैप्टिव फॉर 2 years इन जेल। आप चाहे तो जिसको प्रिजन भी लिख सकते हैं गाइस। तो जेल तक हमारा ये सब्जेक्ट पूरा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर हैज या हैव में से एक लगाएंगे, क्योंकि यहां से लेकर बंद थे तक हमारा पूरा सब्जेक्ट था। अब हम लगाएंगे हैज या हैव। तो क्रिमिनल बहुत सारे हैं गाइस, तो यहाँ पर हमें हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हमें हैव का यूज करना होता है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या किया है इन लोगों ने, भेजा है, सेंट। तो सेंड होता है भेजना, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। क्या भेजा है, पत्र भेजा है, सेंट अ लेटर। किसको पत्र भेजा है, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो है टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट किसके लिए भेजा है उन्होंने, अपनी मांगे पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक प्रीपोजिशन आ गई है, जैसे कि टू गवर्नमेंट हमने लगाया, वैसे के लिए हमें पहले फॉर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के जो आगे होता है वो इंग्लिश में उसके पीछे आता है। तो हमने फॉर लगा दिया। अब लगाएंगे कंप्लीटिंग, पूरी करना को हम कहेंगे कंप्लीट। तो जब भी आप फॉर का यूज करते हैं
या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो कंप्लीटिंग, तो फोर के बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है यानी कि आईएनजी, क्योंकि जब भी आप फोर के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद टू के अलावा आप जब भी कोई वर्ब लिखते हैं तो आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप टू प्रीपोजिशन लिखते हैं तो आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फॉर कंप्लीटिंग, क्या कंप्लीट करने के लिए? उनकी डिमांड यानी कि देयर डिमांड्स। फुल स्टॉप। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेंटेंस। आइए इसको एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। Your countries, all those dangerous criminals who were captive for 2 years in jail have, हमने सब्जेक्ट के बाद सीधा have लगाया। have वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? sent, have sent a letter to government for completing their demands। So guys, ये था हमारा आज का सेंटेंस। हालांकि कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि हमें सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट कैसे लगाना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम को करता है। तो गाइस, ऐसे ही और बड़े सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट्स करते रहते हैं और मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते रहते हैं तो गाइस आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आशा करता हूं कि आपने इस सेंटेंस से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।